जंगल में गर्मियों का मौसम चल रहा था। सभी छोटे पक्षी गर्मी से बचने के लिए नदी के पास ठंडी छांव में बैठे हुए थे। बहुत बहुत स्वादिष्ट है कबूतर चाचा के फालूदा। मैंने कल जी भर के कबूतर चाचा से फालूदा खाया। मगर कन्नू, तुम्हारे पास तो पैसा नहीं है, फिर कैसे तुम हर रोज कबूतर चाचा से फालूदा खा लेते हो? यही तो है मेरा कमाल। मुझे कन्नू कहते हैं, कन्नू। मैं हर रोज कबूतर चाचा से एक नया झूठ बोलता हूँ और कबूतर चाचा मुझे मुफ्त में फालूदा दे देता है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कबूतर चाचा फालूदा लेकर आ गया होगा। फिर कन्नू कौवा वहाँ से चला जाता है। फालूदा, फालूदा, खोए और दूध का फालूदा, मीठा मीठा ठंडा ठंडा फालूदा खाओ। कबूतर ऐसे आवाज लगाकर फालूदा बेच रहा था। कन्नू कौवा भी वहाँ आ जाता है और कबूतर चाचा के पास आकर बैठ जाता है। कन्नू रोने लग जाता है। अरे अरे छोटे कौवे, क्या हुआ है? क्यों रो रहे हो? मेरे मम्मा पापा मर गया है और मेरे पास पैसा भी नहीं है। कोई भी मुझे फालूदा नहीं देता। मैं गरीब हूँ ना, इसलिए। ये सुनकर कबूतर चाचा कन्नू से कहता है, छोटे कौवे, क्या कल भी तुम आए थे मेरे पास? नहीं नहीं चाचा जी, मैं तो कल नहीं आया था। ये लो, फालूदा खा लो और चुप हो जाओ। छोटे कौवे, मैं ऐसे गरीब पक्षियों को मुफ्त में ही फालूदा दे देता हूँ। आज फिर कबूतर चाचा को उल्लू बना लिया। फिर कन्नू फालूदा खाता है और वहाँ से चला जाता है। कन्नू, तुम कहाँ थे? सुबह से निकले हुए हो घर से। मम्मा, मैं तो कुक्कू के साथ नदी पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, सारा दिन पढ़ता है। मेरे बेटा, ऐसे दिल लगाकर पढ़ना। ठीक है मम्मा, मैं ऐसे ही दिल लगाकर चाचा कबूतर से फालूदा खाऊंगा। क्या क्या कहा कन्नू? कुछ नहीं मम्मा, मैंने कहा कि मैं ऐसे ही पढ़ाई करूंगा और फर्स्ट पोजीशन लूंगा। दूसरे दिन कन्नू मिट्ठू के पास जाता है और उससे जाकर कहता है, मिट्ठू अंकल, मेरी दादी आई है दूसरे जंगल से। पापा भेजा है कि आप मुझे कुछ मिठाई दे दे। मेरे पापा आपको बाद में पैसे दे जाएंगे। क्या तुम कालो कौवे के बेटे हो? हाँ हाँ अंकल, मेरे पापा का नाम कालू कौवा ही है। ये लो, ये मिठाई तुम अपने दादी के लिए ले जाओ। तुम्हारा पापा मेरा पुराना दोस्त है, उसे कहना कि पैसा जब हुए तब दे देना। ठीक है अंकल, मैं अब जाऊँ, दादी भूखी होगी। जाओ जाओ बेटा। फिर कन्नू जल्दी से मिठाई उठाकर वहाँ से चला जाता है। कन्नू जाकर किक्की और कुक्कू के पास बैठ जाता है। कन्नू, तुम ये मिठाई कहाँ से लाए हो? मेरी दादी आई है गांव से, वो लाई है मेरे लिए। ये मिठाई बहुत स्वादिष्ट है। कन्नू,
थोड़ी सी हमें भी दे दो। मैंने कहा ना, बहुत स्वादिष्ट है ये मिठाई। मैं तुम्हें दूंगा तो नहीं, मगर तुम मुझे खाते हुए देख सकते हो। तुम बहुत गंदे हो। चलो कुकू, हम कहीं और जाकर बैठ जाते हैं। फिर कुक्कू और किक्की वहाँ से चले जाते हैं और कन्नू मजे मजे से मिठाई खाते हैं। ऐसे कन्नू हर किसी को उल्लू बनाता है और खुद को बहुत तेज समझता है। फिर एक दिन कन्नू कौवा फिर से कबूतर चाचा के पास जाता है। कबूतर चाचा, कबूतर चाचा, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है और वैद्य जी ने कहा है अगर पापा को फालूदा ना खिलाया तो मेरे पापा मर जाएंगे। तुम्हारे पापा तो मरे हुए हैं, तुम मेरे पास पहले भी आए थे। नहीं नहीं चाचा, मैं तो पहली बार आपके पास आया हूँ। मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे फालूदा देकर मेरे पापा की जान बचा ले चाचा जी। फिर कबूतर कन्नू को फालूदा दे देता है और कन्नू फालूदा लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही दूर जाकर कन्नू फालूदा खा लेता है। जब शाम को कन्नू घर जाता है, उसके पापा के तबीयत सच में बहुत खराब थी। उसके पापा कालू कौवे को तेज बुखार था। हाय हाय, मैं मर गया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये सब देखकर कन्नू रोने लग जाता है और अपने मन में बहुत शर्मिंदा होता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसका झूठ सच में हो गया हो और उसके पापा उसी के कारण बीमार हुए हो। फिर कन्नू अपने मन में झूठ ना बोलने का वादा करता है और ईश्वर से सच्चे दिल से माफ़ी मांगते हैं। देखा दोस्तों, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ कभी कभी सच भी हो जाता है।